गंगोत्री जाने का फ्रंट गेट। मैं आ गए अभी रोहतांग वैली में। अरे उतरो ना, जल्दी जल्दी उतर तो सकते हो, चढ़ने का बाद में देखो। हेलो दोस्तों, हम आ गए हैं गंगोत्री, अपनी यात्रा की पहली मंजिल कहना चाहिए। और यह है गंगोत्री का फ्रंट गेट। मैं आपको दिखाता हूँ। ये है गंगोत्री का फ्रंट गेट। यहाँ आने के लिए आपको थोड़ा मशक्क़त तो करना पड़ेगा, लेकिन जो लोग चार धाम यात्रा में आ रहे हैं उन लोग का एक फ़िक्स रूट हो रहता है कि पहले गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ, बद्रीनाथ। मैंने बद्रीनाथ और केदारनाथ 1-2 साल पहले कर लिया था, लेकिन गंगोत्री और यमुनोत्री हम अब करने वाले हैं। गंगोत्री धाम का यह है मुख्य द्वार और आसपास पहाड़ों से घिरी यह खूबसूरत वादियां। और यहीं आपको दर्शन के लिए निःशुल्क टोकन भी मिलेगा, जहां आप अपनी आईडी दिखाकर टोकन ले सकते हैं। हमारे पास हमारे भैया थे जो हमें हर्षिल की यात्रा में मिले थे और उनसे इतनी अच्छी दोस्ती हो गई कि वे इस पूरे ट्रिप में हमारे साथ रहे और उन्होंने ही हमारा वीआईपी दर्शन अपने साथ करा दिया और इसलिए हमें टोकन नहीं लेना पड़ा। और यह है गंगोत्री मार्ग जाने का सीधा रास्ता और तकरीबन आपको यहाँ से 1 किलोमीटर सीधा पैदल जाना पड़ेगा। यहाँ कोई ट्रैक नहीं है और दिव्यांगों के लिए आपको यहीं से व्हीलचेयर की सुविधा भी मिल जाएगी। और इसी मार्ग में ही आपको खाने पीने के अलावा शॉपिंग की भी पूरा सामान मिल जाएगा। राजा भागीरथी ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए यहाँ कठोर तपस्या की थी और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ गंगा धरती पर आने के लिए तैयार हो गई। लेकिन समस्या यह थी कि माँ गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि यदि वे सीधे पृथ्वी पर आती तो धरती माता उनके वेग को सहन नहीं कर पाती और यहाँ सब कुछ नष्ट हो जाता। तब भगवान शिव ने माँ गंगा को अपनी जटाओं में समेट लिया और केवल एक बूंद धरती पर प्रवाहित किया। और इस तरह राजा भागीरथ जी की तपस्या और शिव जी की कृपा से माँ गंगा इस धरती पर आई और यही वह स्थान है जहाँ भागीरथ जी ने कठोर तपस्या की थी। तो दोस्तों, हम आ गए हैं अभी रोहतांग वैली में। रोहतांग वैली यहाँ से हर्षिल वैली से लगभग 25 से 30 किलोमीटर के अराउंड पड़ता है। और अगर आप गंगोत्री ट्रैक जा रहे हैं तो पहले आप गंगोत्री कर लीजिए, जैसे कि मैंने किया। और फिर गंगोत्री से जब रिटर्न में आए तो एक छोटा सा टेम्पल पड़ता है, भैरव बाबा टेम्पल। उस टेम्पल में आप अपना दर्शन कर लीजिए और उसके बाद आप आ सकते हैं यहाँ रोहतांग वैली में। बहुत ही खूबसूरत है। वो है 2.5 किलोमीटर का ट्रैक है। एक छोटा ट्रैक है, बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रैक नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक छोटा ट्रैक है। एक्चुअली में स्पॉटेड है तिब्बत और इंडिया, ये दोनों का जो बॉर्डर पड़ता है, दोनों बॉर्डर के बीच ये वैली है। ऐसा कहते हैं कि पहले के जो लोग थे, जो तिब्बतियंस थे, वो यहाँ से आना जाना करते थे। मतलब ये एक रूट था जो इंडिया टू तिब्बत को जोड़ता था। और पहले के लोग यहाँ ऐसे पैदल आना जाना करते थे। यहाँ से व्यापार शायद होता था, मुझे ऐसे एग्जैक्टली नहीं पता,
मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगा। और शायद लोग यहाँ से आना जाना करते थे। इंडिया और तिब्बत ये दोनों की बहुत सारी कहानियाँ हैं, अगर आप जानते होंगे। तो तिब्बतियंस यहाँ से आना जाना करते थे और इंडियंस तिब्बत जाते थे और तिब्बत के लोग इंडिया आते थे। ऐसी यहाँ की कुछ हिस्ट्री है। और ये पहाड़ों को काट कर बनाया गया रास्ता है। अब आगे देखते हैं कैसा है। आप लोग आ गए क्या ऊपर से? चलो बढ़िया। हाँ आ गए। गड़तांग गली का इतिहास लगभग 150 से 200 साल पुराना माना जाता है और यह रास्ता भारत और तिब्बत के बीच होने वाले इंडो ताइपेतियन ट्रेड रूट का हिस्सा था, जहां जब भेड़िया समुदाय के लोग इस मार्ग से व्यापार किया करते थे। और यह रास्ता नेलोंग वैली के पास पड़ता है, जो उस समय व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। ये दोस्तों रास्ता है, काफ़ी स्टीफ है। चढ़ने में थोड़ा थकान तो हो गई, चढ़ाई है। मुझे बहुत फेमस भी। ये देखिए, ये लकड़ी का है, ऐसे इसका बनाया गया है। अभी बोलता आप वो शक्ति नहीं रह गई। तो दोस्तों उतर आई है भैया। अरे उतरो ना, जल्दी जल्दी उतर तो सकते हो, चढ़ने का बाद में देखो। चलो चलो। सही हो जाएगा। ये चढ़ना पड़ेगा उसको। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो, ऐसा खड़ी ढलान है और हमको डर सिर्फ इस बात का लग रहा है कि इसको चढ़ना भी पड़ेगा, क्योंकि जब हम रिटर्न आएंगे तो यही ढलान चढ़ान बन जाएगा। और जहाँ तक मेरे दोस्तों का सवाल है, वो इतना थक चुका है, उसके दोनों घुटने चखना शुरू हो चुके हैं। वो कह रहे हैं अच्छा हो गया व्यापार का रास्ता बंद हो गया। और ये दोस्तों तकरीबन 800 मीटर आने के बाद आपको ये वाली चढ़ान मिलेगी। चढ़ान इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उतर रहे हैं, रिटर्न में इसे चढ़ना भी पड़ेगा और वही सबसे बड़ा टास्क है। इसलिए उतरते समय भी हमें थोड़ा सा डर लग रहा है। डंडी से हाँक के चलेगा ना तब सही चल पाएगा। आराम से बेटा, चलो।
कैब है जहाँ पर आप थोड़ी देर विश्राम कर सकते हैं। और फिर ये है हमारा तिब्बत गर्तांग वैली। हेलो दोस्तों, अब हम आ गए हैं गर्तांग वैली और यहाँ से जो तिब्बत वाला पुल है बस 100 मीटर के रास्ते पे है। यहाँ ना थोड़ा स्टीफ है, अगर आप ट्रैकिंग वगैरह नहीं करते हैं, आपको एक्सरसाइज वगैरह नहीं है तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। रास्ता जो है चढ़ान भी है ढलान भी है। अभी ढलान तो ज़्यादा हुई है, अब जाते वक्त चढ़ान ही चढ़ान है। तो आप अगर आइएगा तो थोड़ा ट्रैकिंग वैकिंग करके आइएगा। और अगर आपको यमुनोत्री जाना है तो ये आपके लिए ट्रायल है, ट्रेनिंग सेंटर है। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है और आगे से ही आपको लकड़ी वाला जो पुल है उसको दिखाते हैं। गर्तांग गली की सबसे खास बात यह है इसका लकड़ी का पुल और सीढ़ियां जो सीधे खड़ी चट्टानों पर बनाई गई हैं, जिसे पेशावर के कारीगरों ने बनाया था। लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर बनी यह संरचना उस समय की अद्भुत इंजीनियरिंग का उदाहरण था। लेकिन सन 1962 के शिनो इंडियन युद्ध के बाद यह रास्ता सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया गया और धीरे धीरे यह ऐतिहासिक धरोहर लोगों की नजरों से ओझल हो गई। और करीब 60 साल के बाद सन 2021 में इसे पर्यटकों के लिए खोला गया, जो अब एक एडवेंचर टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। यदि आप भी हर्षिल वैली या गंगोत्री धाम की यात्रा पर यहाँ आ रहे हैं तो इस अद्भुत गली को और भारत तिब्बत के इतिहास को देखना ना भूलें।